हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज की क्लास में भारत का संविधान से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को करवाने वाला हूं। इन क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी रट्टा मार लेना, क्योंकि आपके 19, 20 और 21 सितंबर वाले चतुश्रेणी पेपर के अंदर साथियों भारत संविधान से टोटल आपके 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कितने? 10 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे और आपको इस क्वेश्चन को रट लेना। क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न है आप सभी विद्यार्थियों के बीच में। सवाल है, किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी? बताओ जल्दी से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लो। संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा देने वाले थे साथियों डॉक्टर B. राव अम्बेडकर। कौन हो जाएगा? डॉक्टर B. राव अम्बेडकर सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर हुबहू ये सवाल आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। सवाल नंबर 2, देखो, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? बताइए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश संसद, संविधान सभा, नेहरू समिति या लॉर्ड माउंटबेटन? बताइए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान को बनाने वाला कौन था? तो देखो, संविधान बनने से पहले साथियों एक सभा बनी थी, उस सभा का नाम है संविधान सभा, है ना। तो संविधान सभा के द्वारा आपका जो भारतीय संविधान का निर्माण कराया गया, और बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, तीसरा यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित संशोधनों में से भारतीय का जो लघु संविधान है वो किसको कहा जाता है? 7वां संशोधन या फिर 42वां या 44वां या 77वां संशोधन? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। लघु संविधान जिसको कहा जाता है वो है आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संशोधन जो कि भारतीय संविधान का एक लघु संशोधन कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाँ, लघु संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना होती है साथियों, सभी विद्यार्थियों को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सभी विद्यार्थी कमेंट करो भाई, भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना की बात करें साथियों 1946 के अंदर। 1946 की बात करें तो साथियों से दिसंबर, कब? से दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया 5वां। सवाल नंबर 5 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पर हुआ था? तो संविधान सभा का गठन साथियों ये किसके सुझाव पे हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसका जो गठन है साथियों कैबिनेट मिशन योजना जो थी उसके अंडर में हुआ था, और 1946 के अंदर हुआ था, ये भी ध्यान रखना सभी विद्यार्थियों को। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 6 पूछा गया, देखो, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो प्रारंभ में कितनी थी? बताइए, प्रारंभ में संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या है वो कितनी थी? तो प्यारे स्टूडेंट याद रखना, यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है कि कितनी सदस्य संख्या थी, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल साथियों 389। कितनी थी? 389 आपकी यहाँ पे संख्या थी, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 7वां पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। देखो, सवाल है आपका 7वां, भारत के संविधान को कब अंगीकार यानी कि अंगीकार या फिर एडॉप्ट किया गया था? बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, और इसका सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। बहुत ही अच्छा साथियों, एडॉप्ट किया गया था, ये सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को साथियों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 8वां पूछा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान है साथियों ये आपका लागू हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और 26 जनवरी 1949 को ये लागू हुआ था। ये आपका बी वाला जो ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों यहाँ पे 9 पूछा गया है सवाल कि 26 जनवरी को संविधान लागू करने का जो कारण क्या था? भाई, और भी डेट थी, 26 की जगह 27, 28, 29 भी हो सकता था, या फिर 25 भी हो सकता था, है ना। तो 26 जनवरी ही क्यों चुना संविधान लागू करने का डेट? बताइए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन था साथियों, उच्च दिन क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज दिवस जो था उसकी वजह से पूर्ण स्वराज दिवस
की वजह से यहाँ पे संविधान दिवस लागू किया गया था, इसका कारण यही था मेन। ठीक है, और बी ऑप्शन क्या है आप सभी स्टूडेंट का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10वां पूछा गया साथियों, सवाल नंबर 10। देखो, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल पूछा जाता है साथियों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है तो क्या जवाब दोगे? बिल्कुल, अस्थायी अध्यक्ष साथियों सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सभी स्टूडेंट का राइट हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष इसके थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखो, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और आपका भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों चीज़ों को समझना है, एक तो अस्थायी अध्यक्ष और पहले राष्ट्रपति। देखो, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही आपके मतलब स्थायी अध्यक्ष थे भारतीय संविधान सभा के। तो ए ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आपको यहाँ पे लॉक करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12वां पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ो भाई। सवाल है आपका यहाँ पे कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो कि भाषाओं से संबंधित है, लैंग्वेज उसमें रखी गई है? तो साथियों 8वीं अनुसूची, जो कि जिसके अंदर भारत की जो जितनी भी भाषाएं हैं उससे संबंधित है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है सभी विद्यार्थियों का। अगला क्वेश्चन आपका 13वां पूछा गया कि संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? बताइए, सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग समिति के जो अध्यक्ष हैं साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका 14, सवाल नंबर 14 है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान के जो प्रारंभिक काल में कितने अनुच्छेद थे? लगभग साथियों 395 अनुच्छेद यहाँ पे रखे गए थे। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 15वां सवाल पूछा गया है, ये आपका है भारत के संविधान की जो संविधान सर्वोच्चता की जो परंपरा है वो किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान सर्वोच्चता की जो परंपरा है ये किस देश से ली गई है मेरे प्यारे साथियों? तो ये आपके अमेरिका से ली गई है। कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन 16वां पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार की बात करें प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। मौलिक अधिकार की बात करें साथियों तो ये आपके अमेरिका से लिए गए हैं, ये भी अमेरिका, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17वां यहाँ पर पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सवाल को पढ़ो फिर आंसर देना है भाई। सवाल यहाँ पे है कि राज्य नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? हाँ, तो ये जो इसका आंसर होगा साथियों, सभी विद्यार्थी कमेंट करो भाई फटाफट। इसका आंसर आ चुका भाई, आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, जो कि याद रखना है सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 18 पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? भाई बहुत ही अच्छा सवाल है। और किस अनुच्छेद के अंदर उपराष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया दी गई है? तो वो अनुच्छेद है साथियों 67, अनुच्छेद 67, जो कि ए वाला जो ऑप्शन है आपका बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन जो प्रावधान है साथियों ये किस देश से लिए गए हैं? बताइए, आपातकालीन प्रावधान साथियों ये किस देश से लिए गए हैं? तो सभी विद्यार्थी कॉमेंट करो भाई फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपातकालीन प्रावधान साथियों ये लिए गए हैं जर्मनी से। कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी देश से लिए गए हैं, और बी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 42वें संशोधन द्वारा जो प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द है वो जोड़े गए थे? 42वें से जो संविधान संशोधन हुआ था जिसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? ध्यान रखना, वो शब्द याद रखना सभी विद्यार्थी। एक तो समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता। साथियों ये 3 शब्द थे जिनको आपके क्या है 42वें संशोधन के अंदर यहाँ पे जोड़ा गया था, और ये क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 21 का सवाल पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो सवाल को पढ़ेंगे सारे विद्यार्थी। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का जो संविधान है प्यारे साथियों, संविधान किस प्रकार का, कमेंट करो सभी विद्यार्थी फटाफट। हाँ बिल्कुल, इसका जो आंसर होगा सभी विद्यार्थी आप भी कमेंट करो, और मैं बता देता हूँ यहाँ पे। एक तो ये संविधान है ये संघात्मक है और एकात्मक है, दोनों टाइप का है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 22 है। देखो न्यायिक पुनरीक्षण जो कि आपका जजिकल रिव्यू जो कहते हैं, ये अधिकार किस देश से लिया गया है? प्यारे साथियों 22 वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो लिया गया है आपका ए वाला ऑप्शन है। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर आपका यहाँ पे
23 पूछा गया है कि जो समान नागरिक जो संहिता है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता साथियों ये किस देश से किस अनुच्छेद से संबंधित है ना। तो ये 44 कौन सा अनुच्छेद 44 से लिया गया संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन साथियों 24, भारत का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था बताइए। भारत का पहला और प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये पूछा है ना। तो साथियों HJ कानिया जो कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा और ये मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर का जो सवाल है साथियों कि राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित एक सत्यमेव जयते है ना शब्द है, ये ऐतिहासिक रचना से लिया गया है। भाई कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और सत्यमेव जयते साथियों ये मुंडक उपनिषद है, वहाँ से लिया गया है। सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से साथियों। अगला क्वेश्चन, हाँ, संविधान के अंदर साथियों जो शिक्षा का जो विषय है वो क्या है? शिक्षा का जो विषय है संघीय सूची में है या फिर राज्य सूची या समवर्ती या फिर अवशिष्ट विषयों में, बताइए साथियों। शिक्षा का जो विषय है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी विद्यार्थी लॉक करेंगे। एक समवर्ती सूची जो होती है जिसके अंदर आपका शिक्षा का जो विषय है वो रखा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों 27वां है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर शब्द हैं वो आपका जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था? ये साथियों याद रखना सभी विद्यार्थियों को। ये अभी मैंने पढ़ाया था, ये आपका 42वां जो संशोधन हुआ था जिसके दौरान आपका जो सेक्युलर शब्द है यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब देंगे सारे विद्यार्थी। देखो सवाल है आपका कि भारत में जो एकल नागरिकता है इसकी अवधारणा अपनाई गई थी इंग्लैंड से, USA से या फिर कनाडा या फ्रांस? बताइए भाई, सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 28 का एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो अपनाई गई थी, ये आपके इंग्लैंड से अपनाई गई थी साथियों, याद रखना। ए ऑप्शन क्या है आपका इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा, ठीक है। संविधान से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भारतीय संविधान में जो सदृढ़ केंद्र के साथ जो संघीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। 28वें का ये कनाडा से ये भी ली गई थी, कनाडा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सदृढ़ केंद्र के साथ जो संघीय प्रणाली है वो कनाडा से ली गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30वां यहाँ पे साथियों सवाल है, बहुत ही अच्छा है कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची की बात करें साथियों तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और डी ऑप्शन क्या है आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है ये किस देश से ली गई है? बिल्कुल साथियों, अपने देश में भी राष्ट्रपति होते हैं और उसके जो चुनाव होते हैं ये प्रक्रिया है, चुनाव प्रणाली, ये कहाँ से लिया गया है? तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे साथियों और कमेंट करेंगे क्या आंसर हो जाएगा। देखो इसका आंसर आ गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन अपना है 32। देखो निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद ये भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता है? बताइए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा जो निर्णय था जिसके अंदर ये कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद ये एक भारतीय संविधान की क्या है, मूल विशिष्टताएं हैं। तो ये मामला बताना भाई, बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो आंसर है साथियों सभी विद्यार्थियों को याद रखना है। ये आपका हो जाएगा साथियों SR बम्बई मामला। कौन सा था? SR बम्बई मामला जो था जिसके अंडर ये कहा गया, ये निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद ये भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता है। तो याद रखना आपको सी ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 33वां सवाल पूछा गया है कि जो सर्वजनीन यानी कि सार्वभौमिक जो वैश्विक मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है या समाजवादी है, लोकतांत्रिक है या फिर प्रभुत्व संपन्न। देखो ये ऑप्शन कहने के हिसाब से तो सारे राइट है, बट यहाँ पे जो सवाल जो पूछा है 33 का कि जो वैश्विक मताधिकार से रिलेटेड सवाल हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो मतलब एक आदमी अपना मत दे सकता है, अपना अधिकार है ना, तो उसके हिसाब से जो सवाल है तो यहाँ पे लोकतांत्रिक जो होगा ये क्या है, एक प्रकार का देश अपना क्या है, लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में राज्यों का जो संघ है ये इसकी संकल्पना है को प्राप्त किया गया है। तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्यों का जो संघ है उसकी संकल्पना को कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो उसकी जो संकल्पना है साथियों वो आपकी ब्रिटिश है वहाँ के नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से यहाँ पे क्या है, ये जो राज्यों का जो संघ है इसकी संकल्पना वहाँ से ली गई है। और यहाँ पे साथियों तीसरा जो ऑप्शन है आप सभी विद्यार्थियों का राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन
बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ें। देखो, भारत शासन द्वारा जो राजकीय चिन्ह है, क्या है, राजकीय चिन्ह है, ये कब से अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट किया गया था? तो राज्य चिन्ह है साथियों, राजकीय चिन्ह, ये आपका 26 जनवरी 1949 को एडॉप्ट किया गया था। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और डी ऑप्शन सभी विद्यार्थी अपना लॉक करेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 है। देखो, ये भारत की योजना आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत के अंदर जो योजना आयोग है उसका प्रथम अध्यक्ष साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में आपका जो योजना आयोग का जो पद है ये नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री वर्तमान है उनके द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों 37। देखो, भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है ये किस संशोधन से लागू हुई है? पंचायती राज प्रणाली, बिल्कुल साथियों, ये प्रणाली आपकी जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा वाला? 73वां जो संविधान संशोधन, जिसके अंदर पंचायती राज प्रणाली को यहाँ पे ऐड या फिर आपका संशोधन यहाँ पे किया गया था। ए ऑप्शन सभी स्टूडेंट का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 38। भारत की जो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? बताओ जल्दी से। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। देखो, यहाँ पे प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो ये है साथियों वी.एस. रमा देवी। कौन हो जाएगी? वी.एस. रमा देवी, जो कि पहली महिला थी जो एक निर्वाचन आयुक्त थी, ये ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे साथियों पूछा गया है 39 का। सवाल क्या है? संविधान का किस भाग को गांधीवाद भाग कहा जाता है, यानी कि गांधीवाद युग कहा जाता है? साथियों, संविधान का कौन सा भाग है जिसको गांधीवाद भाग कहा जाता है? मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, या मौलिक अधिकार, या आपातकालीन प्रावधान? बताइए बताइए साथियों। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 39 का जो आंसर होगा सभी विद्यार्थियों को देना है। बिल्कुल, यहाँ पे जो गांधीवाद भाग है वो साथियों नीति निर्देशक तत्व जो है इनको संविधान का ये भाग जिसको गांधीवाद भाग कहा गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 40वां पूछा गया है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस। साथियों बताइए, मतदाता दिवस मनाया जाता है आपका 25 जनवरी एवरी ईयर। कब? 25 जनवरी को आपका प्रति ईयर्स मनाया जाता है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 41वां सवाल है। ये है भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर संविधान निर्माता प्यारे स्टूडेंट ये हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। अगला क्वेश्चन साथियों 42 पूछा गया है। देखो, भारतीय संविधान की जो मूल संरचना है ये सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ? साथियों, मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ था? तो वो मामला याद रखना है कि केशवानंद भारती केस। कौन सा हो गया साथियों? केशवानंद भारती केस था, जिसके अंदर भारतीय संविधान की जो मूल संरचना है वो सिद्धांत यहाँ पे लागू हुआ था। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला 43 वाला क्वेश्चन है। देखो, संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? अब यहाँ पे पूरा संविधान पढ़ लिया अपन ने, है ना। तो यहाँ पे अब कब मनाया जाता है ये भी याद रख लेना। ये मनाया जाता है 26 नवंबर को प्रतिवर्ष। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। आज की जो क्लास है जिसमें 43 क्वेश्चन आपको करवाए, अब इसमें से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए वो कमेंट करके बताना। और आपको नेक्स्ट संविधान की क्लास और देखनी है या नहीं, पार्ट 2 देखना है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी और कौन कौन सी क्लास आपको देखना चाहते हैं वो कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर देना, मैं उस तरह की क्लास आपके लिए लगाऊंगा। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।